दोस्तों नमस्कार। हमारे बीसी पॉइंट से हम जब करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें मिलेगा 500 रुपये तक का इंसेंटिव। ये बैंक द्वारा हमें दिया जा रहा है। तो बहुत से बीसी भाई को इसकी जानकारी नहीं होगी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। दूसरी चीज़ कि आप ये सोच रहे होंगे कि बीसी पॉइंट से हम अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं जबकि करंट अकाउंट का कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बैंक द्वारा हमारे पोर्टल के अंदर इस तरीके के सर्विसेज अपडेट की हुई है, डाली हुई है। तो हम उसको जैसे ही उस पर लीड जनरेट करते हैं तो आपको 500 रुपये तक, अगर वो खातों में बैलेंस रहता है तो खातों में हमें 500 रुपये तक का इंसेंटिव प्राप्त होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो पूरी जानकारी मिलेगी। करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट जो है बिजनेस अकाउंट कहा जाता है, जो दो रीत से खुलता है, एक इंडिविजुअल और एक फर्म के नाम से, प्रोप्राइटरशिप के नाम से या जॉइंट प्रोप्राइटरशिप हो तो वो इस हिसाब से वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल भी अपने नाम का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई ग्राहक को ज़रूरत है। दूसरा कि 2500 रुपये वाला भी करंट अकाउंट होता है, 10,000 वाला भी होता है, या उसके ऊपर वाले अमाउंट का भी। हर स्कीम की अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग फैसिलिटीज़ है। वो ब्रांच से आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें करंट अकाउंट लीड पर 500 रुपये बैंक कैसे देती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आप हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी भाई के बीसी ग्रुप में भी आप डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। दूसरी बात कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या अन्य कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दूसरा, हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन तमाम वीडियो को आप एक बार से अवश्य देखें, जिसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो बैंक द्वारा जो सर्कुलर कमीशन स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और तो आप देख सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट विथ मंथली मिनिमम बैलेंस एज पर एप्लीकेबल टू रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो एरियाज, तो उस पर आपको 50 रुपये कमीशन मिलेगा। यानी कि जो एरिया वाइज जो भी डिपॉजिट है, जैसे कि हम सेविंग की बात करते हैं तो 2000 रुपीज़ मेट्रो में डिपॉजिट है, रूरल में 1000 रुपया है। तो इस तरह से करंट अकाउंट का भी 10,000 का लिमिट है। अगर वो 10,000 का लिमिट के हिसाब से वो अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 50 रुपये मिलेगा। और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन 2 लाख, मतलब 2 लाख क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन विथ मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग से वो करते हैं तो हमें 200 रुपया मिलेगा। तो ये एक इंसेंटिव दूसरा बन के जाता है। तो खाता हमने खोला नहीं है, हमने तो सिर्फ हमारे पोर्टल में जो लीड ऑप्शन है उसी से ही हमें लीड जनरेट करना है। इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। आप देख सकते हैं कि लीड जनरेट करने का, जैसे लोन लीड जनरेट करते हैं उसी तरह से हमें करंट अकाउंट का लीड जनरेट करना है। तो आप वो वीडियो अवश्य देखें ताकि दोनों वीडियो आपको पता चल जाए। दूसरा है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस ₹5 लाख एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग से अगर ग्राहक करेगा तो हमें 500 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमें 500 रुपये तक मिलेगा, यानी 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, और वो भी कस्टमर के अकाउंट के एवरेज ट्रांजेक्शन, एवरेज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के हिसाब से। तो 5 लाख रुपये का एवरेज बैलेंस अगर बैठता है, कोई कस्टमर अच्छे होते हैं जिनका ट्रांजेक्शन लेवल अच्छा होता है, बिजनेस करते हैं तो उनका ट्रांजेक्शन होता ही है, तो ट्रांजेक्शन लेवल अच्छा होने की वजह से अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है। तो मैक्सिमम हम 500 रुपये तक हमें इंसेंटिव प्राप्त होगा। तो बिना कोई मेहनत किए अगर ये फैसिलिटीज़ हमें बैंक द्वारा दी गई है तो हमें सिर्फ लीड जनरेट करना है। हम ढूंढ सकते हैं आजू बाजू में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है या कोई अच्छे से रिटेलर शॉप है जहाँ पे ट्रांजेक्शन लेवल अच्छा है। हाल में जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्जेस लगने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट होने जा रहा है कि जो ग्राहक अपने दुकान का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई से ले रहा है या क्यूआर कोड से ले रहा है तो उसके ऊपर उनको ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। और ज़्यादा ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट में होने की वजह से ज़्यादा बैलेंस अगर सेविंग अकाउंट में 1 साल का हो जाएगा तो इनकम टैक्स का भी खतरा रहता है, वहाँ से भी नोटिस आने की संभावना रहती है। तो उन कस्टमर को हम बता सकते हैं कि आप अपना एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए अपने फर्म के नाम से,
या अपना इंडिविजुअल नाम से, और आप उसमें सारा पैसा ट्रांजेक्शन करिए, उस पर यूपीआई ट्रांजेक्शन लीजिए, चाहे शॉप हो, दुकान हो, लारी हो, कुछ भी हो, तो आप वहाँ पर लेंगे तो आपको उसको कि करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिमिट ज़्यादा होती है, ज़्यादा फंडिंग वो रख सकते हैं, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर स्कीम का अलग अलग लिमिट होता है, तो वो हमें बताना है, और कस्टमर अगर मान जाते तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। हम उनका लीड जनरेट करेंगे, उनके पास से उनका आधार, फोटो, पैन और उनका जो भी फर्म के नाम से जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे जीएसटी हो, गुमस्तादारा हो या उद्योग आधार है, वो कॉपी हमें लेनी है, और वो लगा के फार्म ब्रांच से मिल जाएगा। जितना हमें समझ आता है आप भर सकते हैं, और बाकी ब्रांच पे आप पूछ कर भी फार्म भर के उनको सबमिट करना है। और अपना जो लीड जनरेट करते वक्त जो हमारा नंबर होता है, वो नंबर अवश्य उस पर लिखना है, और अकाउंट ओपनिंग जो भी करते हैं करंट अकाउंट, उनको अवश्य बता दें कि जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करें ये कोड नंबर उसमें डालना है। अगर वही डालेंगे तो ही हमारा कमीशन बनेगा। जिस तरह से लोन का होता है उसी तरह से करंट अकाउंट का भी है। ये फर्स्ट टाइम अभी तक किसी ने किया नहीं होगा, अगर किया है और वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अवश्य हमें एक बार बताइए, ताकि हम भी ग्राहकों को, बीसी भाइयों को हम बता सकें, क्योंकि ये नया नया सर्विस है। सर्विस तो वैसे कब से इसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसको काम किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ये करने जा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत ना हो और सही जानकारी किसी के पास हो तो मिल जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट बीसी या बैंक द्वारा सिर्फ सारे सिस्टम में डाल दिया जाता है, लेकिन किसी कोई पर्टिकुलर ऐसी ट्रेनिंग अभी तक किसी बीसी को नहीं मिली है। अगर कहीं पर मिल रही हो किसी स्टेट में तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिटी में भी देखें तो इस तरीके की कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है कि फार्म ऐसे फिल करना है या वो इस तरह से आपको करना है, ये करने के बाद आपको ब्रांच पे यहाँ पर जाके मिलना है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ब्रांच को भी उतनी जानकारी नहीं होती है बीसी कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि स्टाफ नए नए आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो नए पुराने स्टाफ हो जाते तो उनको थोड़ी जानकारी हमारी वजह से हो जाती है, और जो भी उस रिलेटेड उस फील्ड से आए हैं तो उनको एफआई के बारे में जानकारी होगी, बाकी हमें उनको बताना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का ये टॉपिक इसी के ऊपर था कि करंट अकाउंट में भी हमें 500 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। अब हम कैसे उसको कन्विंस करके कस्टमर को हम ब्रांच से अगर अकाउंट ओपन करा लेते हैं और वो हमारा कोड उस पर गिरेगा तो एवरेज बैलेंस पर हमें उसका कमीशन मिलेगा। और ये कमीशन लेवल जो है उसमें लिखा है द अबव पेमेंट स्ट्रक्चर इंसेंटिव आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बैंक द्वारा ये बार बार चेंज किया जाता है, जैसा आप सभी को मालूम ही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी रखा है तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जाते जाते हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।